ताजुश्शरिया रहमा का मशहूर ज़माना शेर हमारे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज़ से इदराक आजिज़ है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज़ से इदराक आजिज़ है, खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। मैं जलसे में आया, मैंने देखा, लेकिन बहुत एक चीज़ देखी तो बहुत अफसोस होता है। इतने जलसे होते हैं, इतना सब कुछ बताया जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर सर नंगे। अक्सरियत इस पर मुकद्दम है कि लोगों के सर खुले हुए हैं, उनके पास टोपियाँ नहीं हैं। क्या आज हम जलसों से इतना भी नहीं सीखते कि हाँ हम जलसे में जाएं, कम से कम टोपी लगा के जाएं? अगर हम जलसे से इतना भी ना सीख सके तो इतना पैसा खर्च करना, इतना सब कुछ करना, ये सब बेकार है। अगर इतना भी ना सीख सके कि आज हम जलसों में जाते हैं, नबी की मीलाद में जाते हैं, नबी की महफिल में जाते हैं, हमारे सर से टोपियाँ गायब रहती हैं, है ना। बहरहाल इसीलिए मैंने कुरान की आयत की तिलावत की कि खुदा ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिसका मफ़हूम है कि ए महबूब आप मुझसे इल्म तलब करो। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी भी चीज़ की तलब का हुक्म नहीं फरमाया, अगर हुक्म फरमाया है तो वह इल्म की तलब का हुक्म फरमाया। और आज हमारे पास अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है हमारी कौम के पास तो वह इल्म की कमी है। आज हम इल्म से कोरे हैं, और जब हम इल्म से, बंदा इल्म से कोरा होता है तो उसके अंदर अदब भी नहीं होता। जब इल्म होता है तो अदब होता है, क्योंकि इल्म से तमीज़ पैदा होती है। आज हमको नहीं तमीज़ है कि नबी के मिलाद में जाएं, किस तरह बैठें, किस तरह उठें। आज हमारे अंदर तमीज़ नहीं है। इल्म होता तो तमीज़ होती, है ना। आप जानते हैं मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आज अक्सरियत हमारे क्या है कि अगर लोगों से पूछ दिया जाए कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं तो लोग बता नहीं पाएंगे। कैसे हम नहाएं जब गुस्ल वाजिब हो जाए, कैसे हम तहारत हासिल करें कि हमारा जिस्म पाक हो जाए, अक्सरियत में लोगों को मालूम नहीं होगा। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी सुन्नतें हैं, हमको नहीं मालूम। जब हमारा गुस्ल नहीं दुरुस्त, हमारा वज़ू नहीं दुरुस्त, तो हमारी नमाजें, इसलिए आज हमारी मस्जिदें वीरान रहती हैं। जो नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, रब्बे हबले उम्मती की सदा लगाए। दुनिया में तशरीफ़ फरमा है नबी, रब्बे हबले उम्मती की सदा बुलंद फरमाते हैं। नबी दुनिया से रुखसत होते हैं, रब्बे हबले उम्मती की सदा लगाते हैं। वो नबी जो उम्मत को एक कांटा चुभ जाए तो नबी को तकलीफ़ पहुँचे, जो नबी अपनी उम्मत के लिए हर वक्त परेशान हो और हर वक्त एक ही दुआ रब की बारगाह में अर्ज़ करें, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती। वो नबी इरशाद फरमाएं कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम इल्म को हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी कि अरब से चीन की जो बहुत लंबी मुसाफियत है उसको तय करना पड़े, रास्ते में जो तकलीफ़ें हों उसको बर्दाश्त करो, लेकिन मेरे उम्मत के लोगों तुम इल्म को हासिल करो। लेकिन अफसोस अगर हमने किसी चीज़ को छोड़ा है तो वह इल्म को छोड़ा। आज हम इल्म से दूर हो गए, आज हम इल्म से दूर हो गए। बस आज ये है कि जलसों में भी जाओ तो बस सबसे पहले कैमरा निकालो, वीडियो बनाने लगो, बात कौन कौन क्या कह रहा है इससे हमें क्या मतलब है, वीडियो बन जानी चाहिए। कोई बड़े से बड़ा शेख आ जाए, बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, बड़े से बड़ा मुकर्रिर आ जाए, बस हमने उसकी वीडियो बना ली, अब वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा हमें इससे कोई बहस नहीं है। हज़रत मखदूम जहाँ सुल्तानुल मुहक्किकीन अपनी किताब मादुल मानी में एक छोटा सा वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक मरतबा एक
वाज फरमा रहे थे। जब बात चली कि लोग वाज करते हैं, पहले के बुजुर्गान दीन वाज करते थे, तकरीर करते थे, लोगों के दिलों पे उनकी बातें असर करती थी। क्या वजह है कि आज लोगों के दिलों पे बातें असर नहीं करती? तो फरमाते हैं कि एक वाइज वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो वो तौराने तकरीर कहने लगे कि पहले के बुजुर्गान दीन वाज करते थे, लोगों के दिलों में उतर जाया करती थी, क्योंकि लोग एक कान से सुनते थे, दिमाग में रखते थे और दिल में उतार लिया करते थे। आज हम हैं कि इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। जब उनके जमाने में यह बात थी, तो इस जमाने में तो बस यह है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए, बात खत्म है, हमें सुन के क्या लेना देना, है ना। उनके जमाने में सुल्तानुल मुहक्किकीन फरमाए वो जमाना और आज का जमाना, आज तो बस इतना है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, सेल्फी हो जाना चाहिए, फोटो खिंच जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। किसने क्या कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है ना। आज हमारे हालात ये हो गए, इसीलिए ये हालात है कि हम नबी के मिलाद में जाएं और सर पे टोपी ना हो। आप जानते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, अल्लाह के नबी अपने एक सहाबी से कलाम फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कुछ देर के बाद ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। कुछ देर के बाद मलकुल मौत आएंगे, इस सहाबी के रूह को कब्ज करके दुनिया से इस सहाबी की रूह को कब्ज करेंगे और चले जाएंगे। ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पैगाम को सहाबी तक पहुंचाया। सहाबी परेशान हो गए, सहाबी मौत से नहीं परेशान हुए, सहाबी इस बात से परेशान हो गए कि मेरे पास एक लम्हा, एक साथ बाकी है। वो असर का वक्त था कि मेरे पास एक साथ बाकी है, एक साथ के बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। सहाबी रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए मेरे पास जो एक साथ है, मैं इस एक साथ में क्या करूं? तो जानते हो ऐसे मौके पे भी मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। हजरत इब्राहिम अदम बल्ख से चलते हैं, कूफा होते हुए कहीं सफर के लिए जा रहे हैं। जब कूफे में हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम पड़ा, इमाम आजम हजरत इब्राहिम अदम बल्खी के इस्तकबाल के लिए कूफे के बाहर तशरीफ लेकर आए, तो हजरत इब्राहिम अदम और हजरत इमाम आजम की जब मुलाकात हुई, हजरत इब्राहिम अदम हजरत इमाम आजम से कहते हैं कि इमाम आजम, आप तो हमारे मुक्तदा हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तो जानते हैं ऐसे मौके पर हजरत इमाम आजम ने इरशाद फरमाया था, ऐ इब्राहिम अदहम, आपको तहसीले इल्म की जरूरत है, तहसीले इल्म की जरूरत है, इल्म को हासिल करने की जरूरत है। तो उस मौके पर हजरत इब्राहिम अदम बल्खी ने कहा था कि ऐ इमाम आजम, मैंने तो सुना है कुल्लो रासिन तरको दुनिया कुल्लो रासिन खती तरको दुनिया कुल्लो रासिन इबादतिन हुब्बु दुनिया कुल्लो रासिन खतिया, कि मैंने तो सुना है कि दुनिया का तर्क तमाम इबादत की बुनियाद है और दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की बुनियाद है ना। आप जानते हैं आज हमारा नौजवान, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। हर इंसान चाहता है अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आदमी चाहता यही है कि मैं दुनिया से रुखसत हूं, लोग मुझे याद रखें। आज का नौजवान क्या, हम देखते हैं कि बुढ़े बुढ़े भी, कि बस हमको याद रखा जाए हमारी रील्स से, वीडियोस से, फोटोज से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से वगैरह वगैरह। लेकिन जानते हो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सार बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबादा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती।
जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती। आज देखो हमारे आला हजरत पूरी दुनिया में जिंदा हैं, हमारे मुफ्ती आज़म हिंद पूरी दुनिया में जिंदा हैं, ताजो शरिया पूरी दुनिया में जिंदा है अपने इल्म की बुनियाद पे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं फजीलतुल इल्म बे फजीलतुल इंसान बे फजीलतुल इल्म। मैं अक्सर इसमें एक जुमला बढ़ा दिया करता हूँ कि फजीलतुल इंसान बे फजीलतुल इल्म व अदब। इंसान की फजीलत इल्म से है और अदब से है। इंसान की फजीलत इल्म से है, अदब से है। एक उहद या बद्र का मौका था, कुछ लोग पकड़े गए थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था जिजिया दो, जुर्माना दो, आज़ादी पाओ। तो कुछ लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे। जानते हो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनसे क्या इरशाद फरमाया था? मेरे आका ने कहा था कि मेरे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो, इल्म दे दो। उन्होंने क्या इल्म दिया होगा? उन्होंने ज्योग्राफी भी पढ़ाई होगी, मैं अपने मुताबिक कह रहा हूँ। उन्होंने कोई कुरान और तफसीर वगैरह वगैरह नहीं पढ़ाया होगा। उन्होंने जिसको आज हम इल्म दुनिया कहते हैं, इल्म दुनिया ही पढ़ाया होगा, है ना। आज हमारे क्या है कि नहीं, पढ़ के क्या होगा। आज हमारे यहाँ अक्सरियत में देखा जाता है कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, कभी पंचर की दुकान पे बैठा दिया, कभी किसी काम से लगा दिया कि 100 रुपए आते रहेंगे और घर का खर्च चलता रहेगा। लेकिन जानते हो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़ी। जो इल्म दीन हासिल करता है खुदाए ताला उसका रिज़्क़ अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है ना। नबी एक जगह इरशाद फरमाते हैं मन तलबल इल्म बैनल जुहाल कल हय्य बैनल अमवात। जो इल्म को हासिल करता है वो जाहिलों के दरमियान ऐसा होता है जैसे मुर्दों के बीच में जिंदा, मुर्दों के बीच में जिंदा। अब हम मुर्दों के बीच में जिंदा हैं भी या नहीं कि हम भी मुर्दों के साथ? मुर्दों से मुराद यहाँ पर जाहिल, हम भी उन्हीं मुर्दों के साथ लेटे हुए हैं भी हम जिंदा? क्योंकि ज्यादातर तो हमारे अंदर जहालत भरी हुई है। आप जानते हैं सुल्तानुल मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जहल की 3 किस्में हैं। पहले किस्म एक वो शख्स जो जबान से भी जाहिल, दिल से भी जाहिल। आप फरमाते हैं ना उसका किरदार अच्छा होगा ना उसकी गुफ्तार अच्छी होगी। ऐसा शख्स सबसे बदतरीन शख्स है। फिर आप फरमाते हैं एक वो शख्स जो जबान से आलिम है मगर दिल से जाहिल है, तो ऐसे शख्स की गुफ्तार तो अच्छी होगी लेकिन उसका किरदार नहीं अच्छा होगा। फिर आप फरमाते हैं एक वो शख्स जो दिल से आलिम है, जबान से जाहिल है, ऐसा शख्स उसका किरदार तो अच्छा होगा मगर उसकी गुफ्तार नहीं अच्छी होगी। आप फरमाते हैं कि ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं। फिर आप फरमाते हैं कि वो ऐसा शख्स लोगों के दरमियान मरदूद होगा मगर खुदा के बारगाह में मकबूल होगा। क्योंकि जब बंदा दिल और जबान दोनों से आलिम हुआ करता है तो उसकी गुफ्तार भी अच्छी हुआ करती है, किरदार भी अच्छा हुआ करता है ना। आप जानते हैं नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म इस्लाम की हयात है और दीन का सुतून है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज जरा सी बात हो जाए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। जरा सी बात हो जाए, बातें सिर्फ हमारे पास बड़ी बड़ी रह गई, बाकी कुछ नहीं बचा। बहरहाल हमको तो चाहिए कि हम इल्म को हासिल करें। सबसे पहले अपने बच्चों को, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ और मेरा जुमला गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूँ कि दुनिया में एक औलाद के हक में सबसे बेहतर दोस्त अगर कोई है तो उसका बाप। बाप से बढ़कर कोई औलाद के हक में दोस्त नहीं हो सकता, है ना। लेकिन
एक बाप जो है ना, ये औलाद के हक में सबसे बड़ा दुश्मन भी हुआ करता है, सबसे बड़ा दुश्मन भी हुआ करता है। आप जानते हैं दोस्त कौन बाप हुआ करता है? दोस्त वो बाप हुआ करता है जो अपनी औलाद के हाथ में कुरान पाक पकड़ा दे, किताब पकड़ा दे। वो बाप अपनी औलाद के हक में दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो बाप अपनी औलाद के हाथ में फड़वा या फिर पंचर जोड़ने का सामान पकड़ा दे, तो वो बाप अपनी औलाद के हक में दोस्त कभी नहीं हो सकता, दुश्मन जरूर हो सकता है। दोस्त वही बाप होगा जो अपनी औलाद के हाथ में कुरान सबसे पहले कुरान पाक पकड़ाए, फिर किताबें पकड़ाए, है ना। मारेरा ने एक पैगाम दिया था, जब आपके पास पैसा कम होना तो मारेरा का पैसा बहुत हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पैसा कम हो तो मारेरा के पैगाम पे अमल करना कि आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन जब आपके पास उतना भी पैसा ना हो ना, तो फिर बिलग्राम के पैगाम पे अमल कीजिएगा कि दिन में भूखे रहिएगा, दिन में रोजा रखिएगा, रात को भूखे सोइएगा, मगर अपने बच्चों को इल्म दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैजाने मारहरो बिलग्राम। वाह वाह वाह। और आप जानते हैं, तुम कुछ भी सीखना ना सीखना, लेकिन इतना जरूर सीख लेना, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी कि खुदा का तुम पे कुछ हक है। ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों का इल्म ज़रूर हासिल कर लीजिएगा, तो दुनिया और आखिरत दोनों में, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कुछ भी सीखिएगा या ना सीखिएगा सब अपनी जगह है, लेकिन इन 4 बातों का इल्म ज़रूर सीख लीजिएगा कि अल्लाह ताला का मुझ पर कुछ हक है जो मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ताला का मुझ पर कुछ हक है जो मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि मेरी किस्मत में तयशुदा मिक़दार में रिज़्क़ को लिख दिया गया है, लालच से बढ़ नहीं सकता। मेरी किस्मत में रिज़्क़ तयशुदा मिक़दार में लिख दिया गया, लालच से वो बढ़ नहीं सकता। तीसरी बात, इतना ज़रूर जान लीजिएगा, इतना ज़रूर समझ लीजिएगा कि आपके पीछे कोई लगा हुआ है, और जानते हैं वो कौन है? बस उसी को जान लीजिएगा कि वो कौन लगा हुआ है, वो मौत लगी हुई है। अब उसके साथ मुताबिकत कर लीजिएगा, उसका सामना करने की तैयारी करने में लग जाइएगा। चौथी बात इतना ज़रूर जान लीजिएगा कि खुदाए ताला आपको देख रहा है, तो आप अपने हाथ को गुनाहों से खींच लीजिएगा, है ना। आप अपना हाथ गुनाहों से खींच लीजिएगा। बहरहाल आज हमारी कौम, इसी कौम को नामूसे रिसालत पे पहरा भी देना है। आज तलवार का ज़माना नहीं, आज कलम का ज़माना है। अपना कलम इतना मजबूत कर लो कि तुम नामूसे रिसालत पे पहरा दे सको, है ना। तुम अपना कलम इतना मजबूत कर लो कि फ़क़्तुलूहु पे अमल कर सको, इतना मजबूत कलम बना लो कि फ़क़्तुलूहु पे तुम अमल कर सको। बहरहाल हमारा मसलके आला हजरत है ना। मैं अक्सर कहता हूँ, जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलके आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। और मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है। बस यही मसलक हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, बस यही मसलक हमारा है। अस्तगफिरुल्लाह।